हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका वर्मा एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थॉर्नडाइक जी के सीखने के नियम के बारे में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गॉड नियम के, और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जो थॉर्नडाइक जी के मुख्य नियम थे, जो उसमें से था तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। ठीक है, तो थॉर्नडाइक जी के जो सीखने के नियम हैं वो कुल हैं हमारे 8, यानी कि 8, जिसमें से 3 हैं हमारे मुख्य और बाकी के जो 5 हैं हमारे वो हैं गॉड नियम। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है। तो अब हम बढ़ते हैं कि जो गॉड नियम क्या कहते हैं, किस तरीके के होते हैं। ठीक है, तो पहला जो नियम है वो है हमारा बहुप्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है, जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तो उसके प्रति अन्य क्रियाएं करते हैं या तरीके अपनाते हैं, तो यही प्रतिक्रिया बहुप्रतिक्रिया का नियम कहलाती है। तो सिंपल सी बात है कि जब आप कुछ भी नया सीखेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ करेंगे, तो यही क्या कहलाएगी, हमारी बहुप्रतिक्रिया का नियम। यानी कि आप पढ़ रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ेंगे। जैसे आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, आप अपनी किताबों से भी पढ़ सकते हैं, आप कोचिंग सेंटर से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इन सबको मिलाने के बाद अगर आप अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं तो हमारी जो क्रिया है वो क्या हो जाएगी, सफल हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि आदमी कोई भी काम करेगा तो वो सफल होने के लिए क्या करेगा, मल्टीपल एक्टिविटीज़ करेगा। तो बस ये सीधी सी बात है, यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुप्रतिक्रिया का नियम। मतलब जब भी आप कोई नया काम स्टार्ट करेंगे तो कोई भी काम, कोई भी हो, आपको पढ़ने से छोड़िए, आप कोई भी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए खिलाड़ी है तो वो मैदान में खेलने के लिए भी क्या करना है, नए नए तरीके अपनाता है ताकि वह अपने उद्देश्य में सफल हो सके। इसी तरीके से बच्चे को क्या होते हैं, हमें नए मल्टीपल एक्टिविटीज़ करानी होती है। जितनी वह एक्टिविटीज़ करेगा उतना क्या, हर बार वो कुछ नया सीखेगा हर एक्टिविटी से। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले नियम की तरफ। अगला जो नियम है वो है हमारा आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम हमसे क्या कहता है, हम नवीन ज्ञान का आधुनिकरण कर, यानी कि अभी में अपना के, मतलब जो आपने पहले जो सीखा था उसको हम नए ज्ञान में आधुनिकरण कर सकते हैं, यानी कि उसको ऐड कर सकते हैं। तो अपने पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लेते हैं और नई बात सीखने से पूर्व कार्य को पहले सीखे हुए ज्ञान से संबंध स्थापित करते हैं। मान लीजिए कि आपने कभी कोई भी चीज़ अप्लाई की हो या कभी कोई चीज़ सीखी हो, तो सडन आपसे वो सॉल्यूशन हो गया हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है कि वो तो आपने, तो आपके दिमाग में चीज़ आ जाती है, अरे मैंने उस समय वहाँ ये चीज़ ट्राई की थी तो मैं यहाँ पे भी करके देखती हूँ। ठीक है, तो यही क्या चीज़ हमारी कहलाती है कि जो भी हमने पूर्व ज्ञान में सीखा है उसको हम क्या करते हैं, अपने नए ज्ञान में स्थायी अंग बना लेते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, आत्मीकरण का नियम। यानी कि हम इसमें कह सकते हैं कि नई बात सीखने से पूर्व कार्य को पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित कर सकते हैं। और इसी को हम एक चीज़ और कहते हैं जो कि है हमारा, उदाहरण से अगर आपने शिक्षण सूत्र पढ़े होंगे तो ये हमारा कहलाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, अभी मैं बता रही हूँ, पहले आपको लिख दूँ। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि कोई चीज़ हमें पता है और उसको हम वही चीज़ नई चीज़ में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर अभ्यास करना। ठीक है, वैसे ये चीज़ बच्चों पर बहुत अप्लाई होती है, बच्चे इन चीज़ों को बहुत अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब जो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, आत्मीकरण का नियम किस शिक्षण सूत्र को प्रदर्शित करता है या किस शिक्षण सूत्र को जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। आप जब भी कुछ भी पढ़ें तो उनसे आप ऐसे ही रिलेट करके पढ़ें कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर आत्मीकरण का नियम कहता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन उसके तरफ, अगले नियम की तरफ। ठीक है, अगला नियम है हमारा मनोवृत्ति का नियम। ठीक है, पहले था हमारा बहुप्रतिक्रिया का नाम, सेकंड था हमारा क्या बोलते हैं,
आत्मीकरण का नियम, ठीक है। और अब है हमारा मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का जो नियम हमसे कहता है वो क्या कहता है भाई, जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति होगी, मनोवृत्ति होगी, उसी कार्य को हम उसी अनुपात में सीखेंगे। सीधी सी बात है कि आप सफल होने के लिए जिस तरीके से एक्टिविटीज़ करेंगे, आपने एग्ज़ाम में सफल होने के लिए अगर आपने 100% दिया है तो आपको सफलता भी कैसे मिलेगी, 100% मिलेगी। अगर आपने मेहनत कम की है तो आपको सफल होने से थोड़े एक स्टेप आप दूर रह सकते हैं। बट मैं चाहूँगी आप सभी सफल हों अपने अपने एग्ज़ाम में, तो इसके लिए मेहनत तो आपको बरकरार रखनी है। तो बस आप याद रखिएगा कि जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी एक्टिविटी होगी, रिजल्ट भी हमें वैसे ही मिलेगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले नियम की तरफ, जो है हमारा आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक का मतलब होता है कम या छोटे छोटे, तो वही तो हमारा कह रहा है, किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में जब हम विभाजित कर देते हैं तो कार्य सरल व सुगम हो जाता है। ये जो आंशिक क्रिया का नियम है, ये प्राइमरी लेवल पर बहुत सूट होता है। बच्चों को आप कुछ सिखा रहे हैं, जैसे आप बच्चों को क्या कर रहे हैं, कैरी वाले ऐड सिखा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों को एकदम से कैरी वाले ऐड करें। पहले क्या करते हैं कि हम उनको सिंपल ऐड करना सिखाते हैं, ऐड भी एकदम से नहीं सिखाते हैं। पहले हम लोग, आपने भी देखा होगा, आप भी ऐसी चीज़ें अप्लाई करते हो। पहले क्या करते हैं, बच्चा ये एप्पल है प्लस ये एप्पल है, बताओ कितना एप्पल हुआ, तो बच्चा सिंपल काउंट करके बता देता है 2। जब संख्याओं को गिनना शुरू कर देता है, फिर हम उसको पहचानना शुरू कर देता है कि ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो हम यहाँ पर 2 + 4, भाई अब प्राइमरी शिक्षक बनने आ रहे हैं तो हम लोगों को पता भी होना चाहिए, प्राइमरी हो जूनियर हो जो भी आपका, तो इस तरीके से तो ये ऐड करना सीखेगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम कैरी ऐड दे देंगे तो वह कर लेगा। यानी कि किसी भी कार्य को आप क्या करें, छोटे छोटे भागों में विभाजित करने से कार्य सरल व सुगम हो जाता है। तो यही हमारा नियम कहता है आंशिक क्रिया का नियम। आई होप आपको समझ में आया हो। अगला जो नियम है वो है हमारा साहचर्य परिवर्तन का नियम, ठीक है। ये भी किसके अंतर्गत आता है, गौड़ नियम के अंतर्गत। अब आपको देखिए, गौड़ नियम जो हैं वो बहुत ही याद रखने के क्वेश्चन भी इन्हीं से बनते हैं। जैसे कि वो क्या करते हैं, मुख्य नियम के ऑप्शन दे देते हैं और लास्ट वाला दे देते हैं गौड़ नियम का। तो इसी तरीके से वो बोल देते हैं कि निम्न में से कौन सा गौड़ नियम है। अब जैसे भी क्वेश्चन उन्होंने पूछने का तरीका हो, तो कन्फ्यूजिंग थोड़ा ज़्यादा नहीं है, बस आप नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं साहचर्य परिवर्तन का नियम क्या कहता है। वो कहता है, इस नियम से तात्पर्य है कि कभी भी की गई क्रिया या प्रतिक्रिया उसी समान से दूसरी स्थिति में करना, ठीक है। सिंपल सी बात है कि आपने कभी कोई चीज़ एक्टिविटी की हो और वही प्रतिक्रिया आपने दूसरी कंडीशन में अप्लाई की हो, ठीक है। तो बहुत ही सादा और आम भाषा में ये जो नियम मैंने लिखा है, मतलब कोई भी क्रिया आपने पहले की हो और वही प्रक्रिया आपने दूसरी कंडीशन में, यानी कभी भी आप कुछ नया सीख रहे हो तो वो चीज़ आपने अप्लाई की हो, ठीक है। तो ये थे हमारे सीखने के गौड़ नियम जो दिए थे हमारे थॉर्नडाइक जी से। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए कैसे बन सकता है। पहले गौड़ नियम किसके द्वारा दिए गए हैं, थॉर्नडाइक जी के द्वारा। कितने हैं, 5 हैं, याद रखिएगा, नॉट 8 हैं, ठीक है, सिर्फ 5 हैं, जो कि है हमारा बहुप्रतिक्रिया का नियम। एक मिनट मैं आपको फिर से दिखा दूँ, बहुप्रतिक्रिया का नियम, फिर है हमारा आत्मीकरण का नियम, फिर उसके बाद है हमारा मनोवृत्ति का नियम, और इसके बाद है आंशिक क्रिया का नियम, फिर है हमारा साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो आई होप आपको ये समझ में आए हो। अगर आपको इनसे कोई रिगार्डिंग कोई चीज़ पूछनी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आप अगर मेरे चैनल पर आप विज़िट कर रहे हैं पहली बार तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद प्रियंका वर्मा। एंड अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, गुड नाइट।